Welcome again at my channel Eco by KK Sir. In last video, I have explained about circular flow of income. In this video, I am going to explain stock and flow. So let's get started. In economics, there are two kinds of flow: stock variable and flow variable. तो stock variable क्या होता है? Stock variable is that variable which is measured at a particular point of time. एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं. जैसे मैं ये कहता हूं, ये एग्जांपल है, स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोडाउन एज ऑन 31st जनवरी 2022. तो जैसे 31st जनवरी 2022 ये एक पर्टिकुलर डेट हो गई. तो जब हम किसी चीज को पर्टिकुलर डेट पे मेजर करते हैं कि गोडाउन के अंदर कितने रुपीस का सामान पड़ा है एक एग्जैक्ट डेट के ऊपर, तो इट इज ए स्टॉक वेरिएबल. ठीक है. स्टॉक वेरिएबल इज नॉट टाइम डायमेंशनल. टाइम डायमेंशनल मतलब इट इज नॉट रिलेटेड विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ रिलेटेड नहीं है. ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हमारा फ्लो वेरिएबल रिलेटेड होता है. कुछ और एग्जांपल है स्टॉक के, जैसे वेल्थ इज ए स्टॉक, कैपिटल इज ए स्टॉक. ठीक है. अब हाँ, स्टॉक को एक तरह से और समझ सकते हैं कि स्टॉक इज ए स्टैटिक कंसेप्ट. स्टैटिक मतलब वो फिक्स रहता है, स्थिर रहता है. जैसे मैं कहता हूं कि आपका एक टैंक है, आपके घर में पानी का वाटर टैंक है, उसमें 500 लीटर पानी भरा हुआ है, तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट हो गया. ठीक है. उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पानी भरा हुआ है, 500 लीटर पानी भरा हुआ है, तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट है. अब आता है फ्लो वेरिएबल. फ्लो वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो ये डिफरेंस है. स्टॉक को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं और फ्लो को मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे. ठीक है. तो फ्लो वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं. जैसे एक दिन में कितना काम किया एक डे में. तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैन बी ए वीक, इट कैन बी ए डे, इट कैन बी ए ईयर, के पूरे एक ईयर में. तो जैसे ये बता रखा है एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग जनवरी 2022. तो जैसे जनवरी 2022 में कितने गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, तो जनवरी 2022 ये ड्यूरेशन हो गया कि 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपने कितने सामान प्रोड्यूस किया. ठीक है. पीरियड ऑफ टाइम कुड बी ए वीक, ये मैंने बता ही दिया. तो ये स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस है. ठीक है. तो जैसे मैंने वही वाटर टैंक का एग्जांपल लिया था कि जैसे आपके घर में वाटर टैंक है, उसमें 500 लीटर पानी है, तो वो स्टॉक कंसेप्ट है. अगर मैं कहता हूं कि उस वाटर टैंक से पानी लीक कर रहा है या उस वाटर टैंक में पानी आप फिल कर रहे हो, तो फिर वो फ्लो हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह मैं कहता हूं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अ स्टॉक कंसेप्ट. अगर मैं कहता हूं इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन होगा, तो फिर वो फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल में फॉल हो रहा है, तो फिर वो फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा. नाउ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग. इट इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. जो स्टॉक वेरिएबल है उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक एग्जैक्ट डेट. And flow variable is measured over a period of time. Period of time means duration of time. Second, time dimension. It does not have time dimension. जो stock variable है उसमें time dimension नहीं होती, means duration of time नहीं होती. But in flow variable duration of time होती है, तो it has a time dimension. Third point is nature of concept. It is a static concept and it is a dynamic concept. ये मैंने पहले बताया. जैसे जो स्टॉक है वो स्टैटिक कंसेप्ट है, मतलब एक फिक्स है, स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता. और जो फ्लो वेरिएबल है इसमें डायनामिक है, ये मूवेबल है, ये चेंज हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है फ्लो वेरिएबल. एग्जांपल्स हैं स्टॉक के और फ्लो के. पॉपुलेशन एज ऑन 31st मार्च 2022. तो जैसे कि ये एक एग्जैक्ट डेट हो गई कि 31st मार्च 2022 में इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है एक एग्जैक्ट डेट पे, तो इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट. अगर मैं कहता हूं पॉपुलेशन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई 2022 में, तो फिर ये फ्लो हो जाएगा. ठीक है. सेकंड, टोटल मारुति कार्स इन दिल्ली. दिल्ली के अंदर कितनी टोटल मारुति कार हैं,
तो ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं कि कितनी कार्स हैं अवेलेबल दिल्ली में। अब अगर कहते हैं मारुति कार प्रोड्यूस करी 2022 में, तो 2022 एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, एक ईयर हो गया कि एक ईयर में कितनी मारुति कार प्रोड्यूस करी, तो फिर ये फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। नेशनल कैपिटल या नेशनल वेल्थ, ये स्टॉक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन वेल्थ, तो फिर वो फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर, व्हीट कितनी क्वांटिटी में स्टोर रखा, कितनी क्वांटिटी में उसको स्टोर करके रखा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये स्टॉक है। और क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में व्हीट प्रोड्यूस किया, तो जैसे एक साल में, एक मंथ में, तो फिर वो फ्लो कंसेप्ट हो जाए। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्टॉक एंड फ्लो, इन्हें हमें क्लासिफाई करना है कि ये स्टॉक है एंड फ्लो है। तो फर्स्ट कंसेप्ट है अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च एक एग्जैक्ट डेट आ गई, तो ये स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। सेकंड है लॉसेस, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इनकम, जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सारे कंसेप्ट जो है ये फ्लो कंसेप्ट है। लॉस फ्लो है, तो जैसे लॉस जो है हम मेजर करते हैं उसको पर मंथ कितना लॉस हुआ, एक महीने में कितना लॉस हुआ, एक ईयर में कितना लॉस हुआ, तो इसको एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। इस तरह से नेशनल इनकम हो गई, जीडीपी हो गया, तो नेशनल इनकम एक साल की कितनी हुई, जीडीपी एक ईयर का कितना हुआ, तो ये सारे कंसेप्ट जो है ये फ्लो कंसेप्ट है। प्रॉफिट, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये फ्लो कंसेप्ट है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2022, एग्जैक्ट डेट आ गई, इसलिए ये स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। सेविंग फ्लो कंसेप्ट है, बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि महीने में कितनी बचत करी, पर एनम कितनी सेविंग करी, तो ये फ्लो कंसेप्ट है सेविंग। कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट है, कैपिटल हो गया, वेल्थ हो गया, ये स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। हाँ, अगर ये कहें कि कैपिटल में कितना इंक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया, तो फिर वो फ्लो हो जाता, ठीक है। 6 नंबर पे है नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, तो ये दिसंबर एक मंथ हो गया, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, तो इसलिए फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा कि दिसंबर में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, फ्लो कंसेप्ट। रॉ मटेरियल इन ए गोडाउन एज ऑन, तो एक एग्जैक्ट डेट आ गई कि इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, ठीक है, तो ये स्टॉक कंसेप्ट है। वेल्थ स्टॉक कंसेप्ट है, कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट है। डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट, दे आर फ्लो कंसेप्ट बिकॉज दे आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जनरली जैसे अकाउंट के स्टूडेंट है तो एक डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो पर एनम इसको मेजर किया जाता है, एक साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये फ्लो कंसेप्ट है। इन द सेम वे इन्वेस्टमेंट इज आल्सो ए फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। तो आई होप आपको स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड लेसन स्टार्ट करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये वीडियो मेरा सेकेंड वीडियो था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।